सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से कभी खाली हाथ नहीं रहने दिया जाता। सही वक्त आने पे उन्हें हर उस खुशी से नवाज दिया जाता है जिसके इंतजार में वो सब्र की राह का इंतखाब करते हैं या अल्लाह के लिए सब्र करते हैं। फिर वो रब कर्ज नहीं छोड़ता, वो दुगना करके लौटा देता है और सब्र का बेहतरीन इनाम जरूर देता है और उस इनाम में आपकी बेहतरीन ही पोशीदा होती है। बस उसकी रजा में हमें राजी रहना है। बेशक वो अल्लाह ही है जो मुश्किल को आसानी में बदल सकता है, हमारी मदद कर सकता है और हमारे सब्र का बेहतरीन सिला दे सकता है। अल्लाह की रजा की खातिर सब्र करना सीख लिया तो यकीन मानो सब्र का रास्ता मुश्किल नहीं, खुशगवार लगेगा। कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं, कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। फिर अल्लाह खुद फरमाते हैं, बस सब्र करो, बेशक अच्छा अंजाम तो मुत्तकियों के लिए है। फिर एक और जगह अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए से मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है। तो नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, सब्र करें, जो आप चाहते हैं सब आपको हासिल हो जाएगा। जब रब सब्र के उस सफ़र में आपके साथ है तो परेशानी किस बात की। आप तो खुशनसीब हैं, अल्लाह खुद आपका साथ दे रहा है।